गौरव श्रीवास्तव जी और सभा में उपस्थित सभी भाई बहने, आज बहुत गौरव की बात है ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए कि भाई साहब के अथक प्रयास से हमको ये चौक मिला है। ब्रह्मा कुमारी चौक के नाम से इसका विधिवत आज ही हम उद्घाटन कर रहे हैं और साथ साथ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर भाई साहब के कर कमलों द्वारा शिव बाबा का ध्वज लहराया जाएगा। परमात्मा शिव जो सबके पिता हैं और शिवरात्रि शिव की ही रात्रि है, तो जब कलयुग में घोर अंधकार छा जाता है, हमारी जो आत्मा है जो शांति प्रेम आनंद से स्वरूप थी, भरपूर थी, उसके अंदर जो सद्गुण थे, उसका जो स्वधर्म था शांति, वो शांति को हम भूलते चले गए, सद्गुण हमारे खोते चले गए और उसकी जगह हम सभी के अंदर अज्ञानता रूपी बुराइयां आ गई, तो दुनिया में अंधकार छा गया। और ऐसे अंधकार को मिटाने के लिए वो ज्ञान सूर्य परमात्मा को ही सृष्टि पर अपने गीता के वचन के अनुसार अवतरित होना पड़ता है। तो यही वो धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। तो परमात्मा शिव जो सबके आराध्य है, देवों के देव महादेव हैं, सब धर्म पिताओं ने उनको याद किया है। विश्व की हर एक आत्मा उस निराकार शिव बाबा की पूजा करती है, रोज जल चढ़ाती है, उसको याद करते हैं। तो वो सबके आराध्य हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, सर्वशक्तिवान हैं। तो ऐसे परमात्मा की शिवरात्रि हम सब मना रहे हैं और कल के दिन शिवरात्रि आने वाली है। तो उसके पूर्व में ये जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। तो शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण की ही रात्रि है। परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर इस समय ही होता है जब सारी दुनिया अंधकार में छा जाती है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार फैल जाता है। तो आज वो सब हम अंधकार अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे अंधकार को मिटाने के लिए परमात्मा सृष्टि पर एक मानव के तन में अवतरित होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो एक नई सृष्टि, सत्युगी सृष्टि, स्वर्णिम भारत की स्थापना करते हैं। और हम सब इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव मना रहे। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये जो कार्य है और भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। 20 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम हेडक्वार्टर में ये प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की और बहनों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी और कहा था ये आप सब बहनों का जो विश्वव्यापी संस्था है, यही इस कार्य को आगे बढ़ा सकती है। तो महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सड़क सुरक्षा, ऐसे कई प्रोजेक्ट लिए थे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था पहले से ही कर रही है। और इस वर्ष हम सभी मिलकर के 75 प्रोग्राम करेंगे और इन सब योजनाओं को सारे विश्व में फैलाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है इसी अवसर पर है और शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण की रात्रि है। तो परमात्मा कभी सृष्टि पर अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को सुख शांति प्रदान की थी, इसलिए उनके कर्तव्य की सूचक हम उस रात्रि को मना रहे हैं। और परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता जब सृष्टि पर आता है तो हमें बहुत कुछ दे के जाता है। तो परमात्मा पिता इस समय अवतरित होकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को दुख तकलीफ से बचा करके सुख शांति हमारे जीवन में दे रहे हैं। तो परमात्मा का कहना है कि बच्चे अपने जीवन में शुद्धता पवित्रता को लाए, राजयोगी बने और पवित्र बने, तो हमारा जीवन सदा के लिए सुख शांति में बन जाएगा। तो शिवरात्रि की भाई साहब को और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे वार्ड के अंतर्गत आने वाले इस बुधवार चौक का नाम दीदी और मेरे साहब के प्रयासों से ब्रह्म कुमारी चौक रखा गया है। मैं इसके लिए नगर निगम और महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले साल जब हम शिवरात्रि का कार्यक्रम यहाँ करेंगे तो मैं मेरे साहब से निवेदन करूँगा और प्रयास करूँगा कि इस चौक का स्वरूप बदला हुआ दिखाई दे और हमें लगे और हमें गर्व महसूस हो कि हम यहाँ बैठे हैं ब्रह्म कुमारी चौक में। उन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे में जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम आदरणीय हमारी बहन सुनीता जी और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे ब्रह्मा कुमारी के भाई और बहनों और हमारे इस क्षेत्र के पार्षद कर्मठ कहूँगा कि हमेशा इस क्षेत्र के लिए सुबह शाम मैं देखता हूँ इनको फेसबुक पे वैसे लगे रहते हैं। भाई गौरव श्रीवास्तव जी और सभी यहाँ पर उपस्थित। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, ईश्वर एक है और सत्य ही शिव है। कल शिवरात्रि का पावन दिवस पिछले लगातार 20 वर्षों से बहन जी यहाँ पर तरह तरह से ब्रह्मा कुमारी के लिए आश्रम के लिए जगह के लिए प्रयासरत रही। स्वर्गीय वीना अग्रवाल जी के टाइम पर ये एक तय हुआ था कि मुरादाबाद में किसी भी एक चौक को ब्रह्मा कुमारी चौक के नाम से स्थापित किया। वीना जी तो अब नहीं रही, पर उनके द्वारा इस प्रस्ताव को 6 साल पूर्व में स्वीकृति दी गई थी, पर यह उद्घाटन का दिन आज आया है। उसका कारण कि ये इसका सौंदर्यीकरण होना था, पूरी तरह हो नहीं पाया। तो लास्ट ईयर भी कह रही थी बहन जी कि इसको शुरुआत करा दें। पिछले दिनों हमारे भाई गौरव जी ने सदन में एक प्रस्ताव रखा कि इसका चौक का नाम चित्रगुप्त चौक रख दिया जाए। तो मैंने गौरव भाई को कहा कि नहीं, इसका नाम ऑलरेडी पहले से प्रस्तावित है ब्रह्मा कुमारी के नाम पर। तो गौरव भाई ने क्या कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर इसका नाम पहले से ब्रह्मा कुमारी के लिए प्रस्तावित है तो हम चित्रगुप्त के नाम से कहीं और रख लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए मैं गौरव जी को भी इसके लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इनका भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है। और अभी गौरव जी ने कहा कि भाई इसका सौंदर्यीकरण होना है। अब इसका ऊपर चूंकि बिजली के बड़े वाले हाई टेंशन लाइन जा रही है। अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये रोड एक बड़ी चौड़ी रोड होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि साल भर अभी इस पर लगेगा, क्योंकि इधर दोनों साइडों में कुछ न कुछ इस पर काम होना है। और ये बिजली के सारे तार जो आप देख रहे हैं अगले साल अंडरग्राउंड होने हैं। तो जब ये अंडरग्राउंड होंगे तो ये जगह का भी स्वरूप बदल के आए और मैं समझता हूँ कि इसका एक नया रूप आएगा आने वाले टाइम में। आप सब लोग हैं, क्योंकि जब कोई कार्य किया जाता है तो वो हमेशा रहता है। हम और आप आगे कालांतर में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो अलग चीज है, पर जो चीज हमने स्थापित की है वो हमेशा याद की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा ब्रह्मा कुमारी इसका नाम यहाँ पर हमेशा चलता रहेगा। और इस चौक को शहर का हृदय है, ये बीचों बीच है, तो इस जगह को और भव्य बनाएंगे। मैं राजस्थान में, गुजरात में ब्रह्मा कुमारी के आश्रमों में गया हुआ हूँ, कार्यक्रमों में भी मैंने प्रतिभाग किया है। मुरादाबाद में भी आप लोगों का प्रयास है और ये आगे बढ़े, क्योंकि अब इस समय हम देख रहे हैं कि हम शिवरात्रि कल है और विश्व जो है इस समय एक परमाणु युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है।
रूस और यूक्रेन का भीषण संग्राम चल रहा है और बाबा शिव शक्ति ने और इस विनाश की ओर जो विश्व बढ़ रहा है उसको रोके। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाला टाइम